हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 का सम नंबर 14 शुरू करते हैं। सम नंबर 14 के अंदर शेयर का जब्ती दैट इज फॉरफिट करना, जब पेमेंट नहीं मिलता है तब वो शेयर होल्डर के शेयर्स हम जब्त कर लेते हैं। ओके, तो ये इस सम से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपको खास याद रखना है बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपके एटलीस्ट 9 जर्नल एंट्रीज आती है। सो इसके अंदर इंक्लूड करता है शेयर फॉरफिट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं राज मशीन लिमिटेड इशू 12 लाख इक्विटी शेयर। 12 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट पेएबल अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपीज़, अलॉटमेंट के टाइम पर 4 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 3 रुपीज़। सो टोटल एप्लीकेशंस आई है 14,17,000 और अमाउंट मंगवाए थे 3 रुपीज़। ओके, तो एक्सेस अमाउंट आ गए हैं। एक्चुअल में शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट जाने चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट जाने चाहिए? 12 लाख शेयर्स 3 रुपीज़ 36 लाख। तो बाकी का बैंक में हम भेजेंगे वापस। रिफंड कितना करना पड़ेगा? 2,70,000 इज इट? 14 लाख में से 12 लाख हमने ले लिए हैं, बाकी के कितने बचे? 2,70,000। तो ये 2,70,000 वी हैव टू रिफंड, वापस दे देते हैं। सो अमाउंट इज ऑफ 8,10,000। ये दोनों का टोटल हम करेंगे। सो 44,10,000 44,10,000। नाउ ये तो हो गया एप्लीकेशन के टाइम पर। उस टाइम पर कोई इश्यू नहीं था, एक्सेस अमाउंट रिजेक्टेड एंड हैव गिवन बैक। नाउ आकाश हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर, आकाश नाम का जो शेयर होल्डर है उसको 2,000 शेयर अलॉट किए थे। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो 2,000 रुपये का जो 2,000 शेयर जो थे वो पे नहीं कर पा रहा है अलॉटमेंट के टाइम पर और फाइनल कॉल के टाइम पर। एंड सनी हु वाज अलॉटेड 1,200 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। तो शनी जो है वो फाइनल कॉल नहीं पे कर पाता। कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑफ विच कॉल्स वर अनपेड। जिसके कॉल्स अनपेड है उनको कंपनी ने उनके शेयर्स जब्त कर लिए, मीन्स वापस मंगवा लिए हैं। एंड रीइश्यू ऑल फॉरफिटेड शेयर एट 7 रुपीज़। 10 रुपये का था पर डिस्काउंट से 7 रुपये में उनको पेड किया, उनको मंगवाया है, फिर से रीइश्यू किया है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अलॉटमेंट। 4 रुपीज़ मंगवाते हैं। अब हमारे पास कितना है शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख है। 4 रुपीज़ मंगवा रहे हैं 48 लाख। अब इसके अंदर 2,000 वाला जो है वो कौन से बैरियर होगा? क्योंकि 2,000 पर्सन जो है वो नहीं दे पा रहा है अमाउंट ऑफ रुपीज। 2,000 multiplied by 4
8,000। ओके, तो बैंक में कितने आएंगे? यहाँ पर हमने मंगवाए थे 48 lakhs और उसमें से 8,000 नहीं आए हैं, तो बैंक में कितने आएंगे? इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दो। 47 lakhs and 2,000, 92,000। So that have to come in the bank. Now final call की अमाउंट जो है वो भी हमें दे दी गई है, that is of 3 rupees। हमारे अमाउंट ऑफ शेयर्स 12 lakhs है, 3 rupees 36 lakhs। यहाँ पर भी कॉल्स इन अरियर है, ये जो 2000 वाला जो पर्सन है वो यहाँ पर भी नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं दे रहा है, और 1200 वाला दूसरा पर्सन, सो दैट कॉल्स इन अरियर होगा। प्लस 1200, तो कितने हुए हमारे 3200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 9,600। ओके, तो ये जो अमाउंट है वो हमें नहीं मिली है। अब ये जो अमाउंट है वो इसमें से डिडक्ट करेंगे क्योंकि इतने मंगवाए थे हमने, पर कॉल्स इन अरियर में इतने शेयर होल्डर्स ने इतने पैसे नहीं दिए हैं, तो ये सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो हमें बैंक वाला अमाउंट मिलेगा। बैंक में कितने आए थे, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट इट 35,90,400। ओके, अब यहाँ पर ये जो शेयर्स है 3200 शेयर्स, तो उनको री इश्यू किया है, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। री इश्यू ऑफ द शेयर कितना था 3200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 32,000 ये एक्चुअल शेयर कैपिटल हमें मिलना चाहिए। ओके, पर एक्चुअल ये है अमाउंट, पर अब हमें ये नहीं मिल रहा है, तो क्या अमाउंट मिल रही है? पहले तो हमें कॉल्स इन अरियर में कितना था वो अमाउंट लिखना है, कितना नहीं मिला है अलॉटमेंट के टाइम पर, और फाइनल कॉल, ये दोनों टाइम पर हमें कितना कितना नहीं मिला है 8,000 और 9,600। ओके, तो ये जो है वो अमाउंट हमें नहीं मिली है, तो हमें कितना मिला है? ये जो अमाउंट है वो हमें नहीं मिली है। हमारा जो एक्चुअल अमाउंट था 32,000 में से इतना अमाउंट हमें मिला है। ओके, तो 32,000 में से इतना डिडक्ट करते हैं, तो जो नहीं मिला है वो हमें मिलेगा, सॉरी ये नहीं मिला है, वी हैव कॉल्स इन अरियर में ये 2 जगह है जहां से हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो एक्चुअल में हमने एप्लीकेशन के टाइम पर और अलॉटमेंट के टाइम पर इसमें से थोड़ी सी अमाउंट तो मिली होगी। ओके, सो दैट इज द अमाउंट 32,000 minus 17,000, so that have to be 14,400।
कैपिटल 32,000 माइनस 17,600, तो यहाँ पर इसका अमाउंट आएगा 14,400। अब ये 14,400 है वो क्या कहलाएगा, शेयर फॉरफिट, मीन्स ये शेयर होल्डर के पैसे हमने जब्त कर लिए हैं। ओके, ये हम वापस नहीं देंगे क्योंकि ये शेयर होल्डर ने इतने पैसे तो हमें दे दिए हैं, बाकी के जो ये अमाउंट थे वो नहीं दिए हैं। ओके, तो जो ये दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है वो हम ले लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड द शेयर फॉरफिट। ओके, 14,400 शेयर फॉरफिट किया है। अब ये जो 32,000 है उसमें से टोटल अमाउंट हमें 7 रुपये ही अलॉट करना है। रीइश्यू करते हैं 3200 मल्टीप्लाई बाय 7। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ 22,400। अब ये 22,400 एक्चुअल में हमें कितना मिलना चाहिए, 32,000, और हमें मिल रहा है 22,400। कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज ऑफ 9,600। ये दोनों को मिलाते हैं तो ओके, जो ये मिलना चाहिए। तो ये क्या हुआ, लॉस है क्योंकि हमने 32,000 मिलने चाहिए पर हमें मिल रहा है 22,400, तो ये बिजनेस का लॉस है। तो ये लॉस जो है वो हम ये जो जब्त किए हुए पैसे हैं उसमें से सेटल करेंगे। ओके, तो शेयर फॉरफिट है हमारे पास, $14,400, उसमें से 9,600 हम ले लेते हैं और बाकी का कितना बचता है, 14,400 में से 9,600 ले लेते हैं तो बाकी का बचता है 4,800। तो ये जो बचा है हमारे पास लास्ट में अमाउंट, जब हमने शेयर जब्त किए हैं, शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहे थे, तो ये अमाउंट हमने उनके पास से ले ली, शेयर भी ले लिए और ये पैसे भी ले लिए। ओके, और अब ये जो शेयर है हमने वो रीइश्यू किए हैं, वापस दिए हैं 7 रुपीज में, तो हमें मिलने चाहिए 32 और हमें मिल रहा है 22,400। तो ये जब्त किए हुए पैसे हैं उसमें से हम ये लॉस सेटल करेंगे। अब ये जो हमारे 14,400 है उसमें से ये लॉस सेटल किया और बाकी का जो बचता है वो पैसा हम रिजर्व में डालेंगे। ओके, इट इज कॉल्ड द कैपिटल रिजर्व। ओके, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशंस खत्म होता है। जर्नल एंट्रीज हम देखते हैं इस बार। अब हम जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 44,10,000 to
तो यहाँ पर हमारे पास पैसे आए हैं। द अमाउंट इज 44,10,000। अब ये 44,10,000 में से हमारे एक्स्ट्रा आ गए हैं, ओके, क्योंकि हमारे जो हमने जो इश्यू किए थे शेयर्स, उसमें से हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कलेक्ट हो गई है, तो हमें वो वापस देनी है। सो उसके लिए सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है वो डेबिट करेंगे। अमाउंट इज 44,10,000 to equity share capital account to बैंक अकाउंट। मीन्स बैंक में जो वापस जाने वाली है वो, बैंक में कितना कैलकुलेशन किया था, 8,10,000। सो हियर 8,10,000 वी आर सेंडिंग इट बैक। तो बाकी का कितना बचता है, बाकी का बचता है 36 lakhs। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, क्योंकि हमारे पास शेयर कितने हैं 12 lakhs के, पर हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 14,70,000 की एप्लीकेशंस, तो उसमें से हमने रिजेक्ट की है और बाकी के पैसे वापस भेज दिए। नाउ नेक्स्ट हमारा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री जो है वो अलॉटमेंट के टाइम की है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमारे पैसे मंगवाते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर, सो दैट हैव टू बी ट्रांसमिट टू द कैपिटल इक्विटी शेयर ओके। तो ये शेयर कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। तो हमने अलॉटमेंट के टाइम पर इक्विटी शेयर कैपिटल मंगवाई है। अमाउंट इज ऑफ 12 lakhs शेयर्स जो थे हमारे, उस पर 4 रुपीज मंगवाया है, ओके। तो दैट अमाउंट इज 48 lakhs। इतने रुपीस हमने मंगवाए हैं, पर एक्चुअल में इतने आए हैं नहीं, हमारे पास थोड़े से कम पैसे आए हैं, ओके। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री बैंक के अंदर जो पैसे आते हैं उसकी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू, ये जो है हमें क्रेडिट कर देना है। अलॉटमेंट जो है वो हमें क्रेडिट करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के अमाउंट कितने हैं 48 lakhs। अब कॉल्स इन अरियर में हमें कितने रुपीस नहीं मिले, 2000 शेयर्स के अमाउंट जो है 4 रुपीज, सो दैट 8000 हमें नहीं मिले हैं, ओके। 48,000 में से 8,000 नहीं मिले हैं, तो हमें कितने मिले हैं 47,900, 90,000, 47,09,000, ओके। 92,000, 47,92,000। अब ये जो अमाउंट है वो हमें मिली है एंड कॉल्स इन अरियर में 8,000 है, ये दोनों का टोटल 48 lakhs होता है। नाउ फाइनल कॉल।
फाइनल कॉल जब मंगवाते हैं तब हमें 12 lakhs के शेयर्स थे और अमाउंट इज ऑफ 3 rupees। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, उसके अंदर 12 lakhs और ईच हैविंग 3 rupees, तो 36 lakhs, 36 lakhs amount, here also 36 lakhs। अब इसकी सेकेंड एंट्री, यहाँ पर पैसे मंगवाए हैं शेयर होल्डर के पास, अब वो इतने पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, दैट इज सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, falls in arrears account, 2 ये हमारा डेबिट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो क्रेडिट करना है, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट कितना है 36 lakhs। अब ये 36 lakhs में से कॉल्स इन अरियर में दो पार्टीज थे, वो थे 2000 वाले और 1200 वाले, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3200 है, उसका फाइनल कॉल नहीं मिला, 3 रुपये नहीं मिले हैं, तो अमाउंट इज 10,000 एंड कॉल्स इन अरियर अमाउंट इज 9,600, 35,000, 35 lakhs 90,000 and 400, ओके 35 lakhs 90,000 400 और कॉल्स इन अरियर में 9,600 हमें नहीं मिले हैं एंड टोटल अमाउंट इज 36 lakhs। अब यहाँ पर हमारे जो एंट्रीज है वो खत्म हो गए, अब इसमें री इश्यू किया है, जो फॉरफिट किया हुआ शेयर है उसको री इश्यू किया है, तो हमने शेयर कैपिटल जो थे वो हमने क्रेडिट किए थे, यहाँ पर भी हमारे शेयर कैपिटल क्रेडिट है, हमारे यहाँ पर भी शेयर कैपिटल क्रेडिट है, ओके। तो ये जो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर 7th इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना एक्चुअल अमाउंट था हमारा 10 रुपी, 3200 शेयर्स 10 रुपी ईच, तो 32,000 होता है, सो 32,000, ओके। तो ये जो हमारे शेयर्स रीइश्यू करने के लिए रेडी है वो हमारे पास है ना, हमें इसमें से कितने पैसे मिले हैं और कितने नहीं मिले वो लिखना है, 2 इक्विटी शेयर, 2 अलॉटमेंट अकाउंट, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ओके। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमें कितने नहीं मिले थे, 8,000,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में कितने में मिले थे? 9600. वी हैव टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट 8000 एंड फाइनल कॉल 9600. अब इसमें से ये डिडक्ट करते हैं तो बाकी का बचता है वो फॉरफिट में आएगा. ओके, तो 32,000 माइनस ये जो अमाउंट करेंगे तो अमाउंट रेस्ट अमाउंट जो होगी दैट इज इक्विटी शेयर फॉरफिटर अकाउंट. तो दैट अमाउंट इज 14,400. तो इतना अमाउंट हमने जब्त कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है. शेयर भी हमारे ले लिए हैं और इतना अमाउंट भी हमने जब्त कर लिया. ये पैसे तो नहीं आए थे, वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिए, पर इतना अमाउंट हमने ले लिया है. ओके, अब री इश्यू किया है. री इश्यू करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे. इस अमाउंट को बैंक में पैसे मंगवाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट. और बैंक में 32,000 होने चाहिए पर नहीं हो रहा है, तो बाकी का जो लॉस है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे. लॉस कहाँ से सेटल करेंगे? फॉरफिट में से. तो इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है वही हमें क्रेडिट करना है. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 32,000. बैंक के अंदर कितना? 7 रुपी से मंगवाया है. 7 रुपी 3200 शेयर्स. ओके, तो इसका अमाउंट आता है 22,400. 22,400. So that amount have to be in the bank. तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये हमारे बैंक में आते हैं इतने पैसे. और ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वी आर गेटिंग द डिफरेंस. और 9600 जो है दैट इज ऑफ लॉस है हमारा जो हम सेटल करेंगे. ये जब जब्त किए हुए अमाउंट है उसमें से हमने 9600 ले लिए तो फॉरफिट अकाउंट हमने डेबिट किया है. मीन्स इसमें से इतने डेबिट हो गए हैं. अब कितने बचते हैं? 14,400 में से 9,600 यूटिलाइज हो गए. अब जो भी बचते हैं वो हम ट्रांसमिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में. ओके, रिजर्व कैपिटल रिजर्व के अंदर. तो लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और कैपिटल रिजर्व अमाउंट इज 4,800. 4,800. ओके, 9,600 और 14,400 दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर 4,800 इज द डिफरेंस. तो ये हमने फॉरफिट अकाउंट क्लोज कर दिया और ट्रांसमिट किया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है. यू हैव टू स्टडी इट वेल थॉरली.